जब दिव्य सिंह देव महाराज का 47 अंक होगा, 47 ईयर होगा, उसी समय चंद्र के ऊपर तारा का उदय होगा। 2005 में ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव महाराज के 47 अंक हुआ था। उसी समय चंद्र के ऊपर एक तारा का उदय हुआ था। 2005 मसीहा का बात कह रहा हूं। और उसी समय भगवान कल की धरावतरण का समय अच्युतानंद बन यहाँ प्रमाण कर रहे हैं। जब मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ूंगा तब मेरे ये जो भंडार है धन रत्न का, वो भंडार शून्य हो जाएगा। बार बार पेपर में, न्यूज में, मीडिया में आ रहा है जगन्नाथ भंडार घर में कुछ नहीं है। कई करोड़, अनंत करोड़, कई टन सोना, मनी माणिक्य सब कुछ था। अब भंडार घर शून्य हो गया क्योंकि भगवान स्थान छोड़ दिए तो धन भी वहीं से शून्य हो गया। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे थे, अर्जुन को बताए थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण बताए थे, जब देखोगे मेरे जगन्नाथ क्षेत्र में भंडार घर शून्य हो गया तब जानो मेरे को अवतार लेना है, कलियुग का अंत हो गया। और उसी समय अच्युतानंद ने फिर लिखे, और क्या लक्षण, प्रभु की सेवा में रहने वाले कुछ कुछ भक्त भी भक्तों को दुर्व्यवहार करेंगे, अन्याय करेंगे, पैसा ना दोगे तो दर्शन करवा नहीं देंगे। इससे संकेत भी दिखाई देगा, जो आप लोग जाने वाले जाने इसके बारे में, हम तो देखते हैं। और क्या लिखा है, मोर बड़ो देउलरू पत्थर खसिबो, क्योंकि जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा। और उसी समय जो ठाकुर दिव्य सिंह देव रजा है वो जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं रहेंगे, ये भी अच्युतानंद ने लिख दिए थे। भले रजा बनेंगे, सब करेंगे, बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े कार्यक्रम में वो जगन्नाथ क्षेत्र में रहेंगे। दूसरा समय पर वो जगन्नाथ क्षेत्र से बाहर भुवनेश्वर में अभी रहते हैं। अच्युतानंद ने लिख दिए थे, क्योंकि ये सब ब्रह्मवाणी है। कितना प्रमाण रखें, एक एक करके प्रमाण रखें। श्रीक्षेत्र राजन मोर नशे भी पैर, यानी मेरे जो रजा मेरे सेवा में हर दिन उपस्थित नहीं होंगे। राज्य जीवन नाना दुख पाइबटी से ही ताकू मान्य न करिवे अन्य रजा की, कलिजुग की शासन तंत्र उनको सही सम्मान नहीं देंगे, ये भी लिख दिए थे। तो ऐसे संकेत सब दिखाई दिया। फिर भगवान गरुड़ संवाद में भगवान और कृष्ण और गरुड़ के विचार हो रहा है। गरुड़ देव प्रभु को पूछ रहे हैं, प्रभु आप किस समय अवतार लेंगे, और जिस समय आप अवतार लेंगे आपकी क्षेत्र में क्या क्या संकेत दिखाई देगा। तो गरुड़ संवाद में अच्युतानंद ने उसको प्रमाण किए हैं। गरुड़ मुख को चाहिण कहु चंती श्रीहरि, क्षेत्र में रहिबे अनंत विमला लोकनाथ, यानी मैं क्षेत्र छोड़ूंगा, मेरे ज्येष्ठ बता बलराम, माता शक्ति स्वरूपिणी विमला देवी और शेषनाग रहेंगे, पर मैं क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण करूंगा। बोलो प्रेम से आंधे कबार हरि हरि। गुद्रपकी गरुड़ स्तंभ पर, अरुण स्तंभ पर बैठेगा। जगन्नाथ मंदिर से चूना छोड़ा जाएगा और सारे जो चून का प्रलेप दिया गया था उसको सरकार ने तोड़ दिया, निकाल दिया। अच्युतानंद ने लिखे थे। और उसी समय भारत का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। यही संकेत को जानिता है तू मति की नहीं, तोरो मोर भेट होइब मध्य देश रे जाई। उत्कल नाभि देशस्य विरजा क्षेत्र मुच्यते, पवित्र विरजा क्षेत्र पर गरुड़ भगवान का भेंट होगा, इसको भी लिखे। और गरुड़ भी मानव रूप में जन्म हुए, सभी भक्त देवता आए। उद्धव चौतीसा में भी भगवान ने उद्धव को ही बताए, मेरे क्षेत्र में बार बार अन्याय होगा, मैं प्रसाद बार बार ग्रहण नहीं करूंगा। और जब आखिर संकेत देखोगे तब जानोगे मेरे अवतार का समय निश्चित है। नील चक्रु ने तो शिव प्रभु रंग विष्णु भक्त ध्रुवर जाजनके जाई जन्मी रे विष्णु भक्त ध्रुवेण, जाजनके जाई जन्मी रे विष्णु भक्त ध्रुवेण।
सच्चिदानंद भगवान की। फिर गरुड़ को बता रहे हैं, जब मेरे नील चक्र से मेरा ध्वजा उड़ जाएगा, मानो नया युग नया ध्वजा लगने वाले हैं, और उसी समय मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप में जाजनगर पर जन्म होगा, और उसी समय भविष्य मालिका का प्रचार सारा विश्व में होगा। भक्त लोग भविष्य मालिका सुनकर भगवान को ढूंढेंगे, भक्त की संपर्क में आके फिर भक्त भगवान और सारे भक्त मिलके भगवान के दर्शन करेंगे और भगवान के इंतजार में रहेंगे युग धर्म संस्थापना के लिए। सभी भगवान के भक्त त्रिकाल संध्या पालन करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, माधव नाम भजेंगे, और ये जो भविष्य सनातन धर्म को आगे लेने के लिए प्रचार कार्य भी करेंगे। तो भगवान कल्कि के अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो महापुरुष अच्युतानंद के साथ साथ सारे शास्त्रों में भी कल्कि अवतार के बारे में वर्णन है। मृच्छनि वहनि धन करयसि करवालम धूमके तुमीव हिमपिकराणि केशवधृत कलंकी शरीर हरि केशवधृत कलंकी शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। हरे हरे जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अथासो युग संध्यायं दस्यु प्रायसु राजसु ज नित्य विष्णु जसो नामना कल्कि प्राण जगतपते। श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है। अथासो युग संध्यायं, जिस समय युग संध्या समय होगा उसी समय राजा लोगों ने प्रजा लोगों को लुंठन करेंगे। कोई प्रजा राजा के पास गुहार लगाएगा तो बोलेंगे इतना पैसा दो, पैसा देने से काम होगा, नहीं देने से नहीं होगा। और गांव का और शहर का कोई विकास के लिए कार्य आएगा, आधा पैसा राजा लोगों ने ले लेंगे। और जैसे दस्यु लुंठन करता है, ऐसे शासक लोग सारा विश्व में मानव लोगों को लुंठन करेंगे। तो प्रभु बोले रक्षक भक्षक हो गया, हम क्या करें? प्रजा कुल तो अतिष्ठ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और राजा का कुकर्म, राजा लोगों ने नारी माता कामना वासना मदिरा में डूबेंगे, गो हत्या ब्रह्म हत्या शिशु हत्या में डूबेंगे। तब रोग महामारी बीमारी दुख दुर्दशा प्रजा लोगों को आएगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे